आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान बनाम भारत। मैच आज शाम 7:30 बजे नासाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड न्यूयॉर्क अमेरिका में खेला जाएगा। बात करें हेड टू हेड पाकिस्तान बनाम इंडिया के मैचेस की, स्टैट्स की बात करें तो अब तक पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप में 6 दफ़ा आमने सामने हो चुके हैं। इसमें 5 मरतबा इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है और 1 मरतबा वाहिद 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। रैंकिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 6ठे नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। और अगर की प्लेयर्स की बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से, वन एंड ओनली किंग बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान काफ़ी डरे हुए हैं इंडियन, काफ़ी पसंद भी करते हैं इनकी बैटिंग को, लाइक भी करते हैं, देखते भी हैं इनके। बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी जो अभी अपनी फॉर्म में नहीं आए, लेकिन फिर भी जब कभी उन्हें पिच से मदद मिलती है तो दूसरी टीम के लिए काफ़ी डरावना ख्वाब साबित हो जाते हैं। शहीन शाह अफरीदी हैं, उनके साथ नसीम शाह, ये एक अच्छा की प्लेयर है, पाकिस्तान ट्रम्प कार्ड है, काफ़ी अच्छी स्विंग है, थोड़ी सी लाइन एंड लेंथ में अगर काम हो जाए तो मेरा ख्याल है ये ख़तरनाक बॉलर है। हारिस रऊफ स्पीड मास्टर 150+ और मोहम्मद आमर जिनकी वापसी हुई है दोबारा स्क्वाड में। इंडिया के की प्लेयर्स की बात की जाए तो विराट कोहली जो हर मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी एवरेज के साथ रन बनाते हैं, और जिस मैच में विराट कोहली आउट नहीं होता वो मैच पाकिस्तान हार जाता है। वो मैच 2012 का वर्ल्ड कप हो, 2016 का वर्ल्ड कप हो, 2021 का वर्ल्ड कप हो, 2022 का वर्ल्ड कप हो, जहाँ भी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली रहे। विराट कोहली का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा है। रोहित शर्मा जो टॉप ऑर्डर में ओपनिंग करते हैं और अटैक करते हैं और पाकिस्तानी बॉलरों पर काफ़ी हावी हो जाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में हार्दिक पांड्या जो हैं वो टॉप ऑफ लिस्ट में, तो कहूँगा। फिर जड्डू भी उनके पास है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन तो इस्तीफा नहीं खेल रहे। अर्शदीप सिंह लास्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैच में बाबर आजम को आउट किया था उन्होंने, LBW स्ट्रेट बॉल पर पहली विकेट बाबर आजम की उन्होंने हासिल की थी। फिर मोहम्मद सिराज श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, अच्छा रिकॉर्ड है उनका उन पिचेस पर, लेकिन देखना ये होगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या करते हैं। टीम चेंजेस की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि आज़म खान अब इस टीम से रेस्ट करेंगे और उनकी जगह इमाद वसीम, जो कि खबर आ चुकी है कि वो फिट हो चुके हैं, ऐसे ऑलराउंडर वो आ जाएंगे। बॉलिंग ठीक है, 4 पेसर्स और एक ऑलराउंडर इमाद वसीम। शादाब खान पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेलकर अपनी जगह फिर से बना चुके हैं। बैटिंग थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा अपने असाब पर काबू पा लेंगे तो मेरा ख्याल है हरीफ टीम को ये नाको चने चबा सकते हैं। लेकिन इंडिया जो हम पर साइकोलॉजिकली, मेंटली, हर तरह से वो हम पर हावी है इस दफ़ा, उनका मॉरल काफ़ी हाई है, क्योंकि वो एक गेम जीत कर आ रहे हैं और हम एक गेम हार कर उनसे भिड़ेंगे। तो हमारे लिए डू एंड डाई है कि हमें ये मैच हर हालत में जीतना होगा। उनके पास फिर 2 चांसेस बन जाएंगे, लेकिन हमें अपना मैच जीतने के साथ अपनी रन रेट भी बेहतर करना होगी। सो होप सो बाबर एंड कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लास्ट मैच में USA के खिलाफ शिकस्त के बाद टीम मैनेजर, टीम के कोच और कप्तान समेत काफ़ी बरहम थे, उनको काफ़ी गुस्सा आया, बनता भी था, इतनी छोटी टीम से वो लो रैंकिंग टीम से हार गए। खैर, अब उस सारी हार को बुला कर इन्हें आगे बढ़ना होगा और इंडिया के खिलाफ ज़रूर ये मस्ट विन है हमारे लिए, अगर हम अब आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि एक और सिनेरियो जो क्रिएट हो चुका है कि पाकिस्तान अगर 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना चाहता है तो उसे सुपर 8 में जगह बनाना होगी। अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता तो इट मीन्स के दे हैव टू प्ले क्वालिफायर्स। खैर, बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम एंड द टीम, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हाई इंटेंसिटी मैच होता है, रिस्क होता है काफ़ी, दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी है, सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। लेकिन देखा जाए तो इंडिया भी किसी से कम नहीं है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में गेम में पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाली बॉलिंग उनके पास, क्वालिटी बैटिंग उनके पास, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान का दिन होता है उस दिन को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाकई अनप्रडिक्टेबल टीम बन चुकी है, किसी भी टीम से ये हार जाती है और किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को ये बहुत आसानी से हरा देती है। सो अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे और बाबर आजम ने जो कहा था कि ट्रॉफ़ी लेकर आएंगे, खुदा करे वो ट्रॉफ़ी लेकर आए। बहुत शुक्रिया।